जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित एक फैशन शो को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। आरोप लग रहे हैं कि रमजान के पाक महीने में कोई ऐसा शो कैसे आयोजित कर सकता है। यहां तक कहा गया है कि अब इस मामले की जांच की जाएगी, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट दी जाएगी। असल में गुलमर्ग के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में यह फैशन शो आयोजित हुआ था। जो वीडियो सामने आए हैं उन्हें देख पता चल रहा है कि रैंप वॉक किया गया था। वेस्टर्न और दूसरे आउटफिट में फोटो क्लिक हुए थे। विवाद बढ़ने के बाद उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में सरकार का पक्ष रखा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। गुलमर्ग के मामले में कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची, और अपने आप में लोग गलत नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इन्विटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने बहुत बार कहा है कि वो बाहर भी झूठ बोलते हैं, हाउस में भी झूठ बोलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके घर के, आपके रिश्तेदारों के इस होटल में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और आपको नहीं पता। और जिस गुलमर्ग के लिए बड़े आप इंटरेस्टेड रहते हैं, स्कीइंग खेलने के लिए, घूमने के लिए हर वक्त, मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम तो आपने ही इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइज कराया होगा। और आज जब बात उठी रिलीजियस लोगों से, शायद वहां पे, मुझे नहीं उस बात की जानकारी, आज आप हाउस को बोल रहे मैं इंक्वायरी करवाऊंगा। इंक्वायरी आप कराएं अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की जिन्होंने ये प्रोग्राम कराया। दूसरे सबसे बड़ी बात, वहां पे जो शराब की बात उठी है, जो सेवन हुआ है, क्योंकि इसमें बार तो नहीं है, दैट मीन्स शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस दी होगी, तो वो शॉर्ट टर्म बार लाइसेंस के मिनिस्टर भी यही है देने में। मुझे लगता है इन्हीं के सिग्नेचर से वो भी दी गई है। लेकिन अब बात जब अपने पे आ गई तो पाला झड़ना है, तो इसलिए उनने कह दिया ऐसा है वैसा है, इंक्वायरी करूंगा दाएं बाएं। तो मुझे लगता है कि बार बार गुमराह करना, झूठ बोलना ये छोड़ दे। और जो सच है, सच ये है आपके रिश्तेदारों का होटल है, आपको पता था। सच ये है कि आपके डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा शॉर्ट टर्म लाइसेंस दी गई, आपको पता ये भी था। तो झूठ क्यों बार बार आप बोलते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब जब, विशेषकर जम्मू हिंदू बहुल क्षेत्र में, जब जब यहां के लोगों ने कुर्बानियां दी है, शहादतें दी हैं, उन्होंने मजाक किया है। फारूक अब्दुल्ला साहब शायद 1997 में चीफ मिनिस्टर थे। आज भी अगर मुझे वो एक्सेल्सर की कॉपी मिले
तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उनने कहा था कि दिस इज मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट और आई हैव टू केयर ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, ये शब्द थे उनके। तो उन्हें आज कहां तकलीफ हो रही है? उन्हें तो केवल राजनीति करनी है, ये बात अलग है। उसका जवाब पुलिस देगी कि डिप्टी सीएम साहब को क्यों नहीं जाने दिया। मैं सिर्फ इतना संदेश एक उनके परिवारजनों को और जो प्रदर्शन में बैठे लोग थे उनको देने गया था। खासकर जब मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से बात की, उन्होंने विश्वास दिलाया कि यहाँ पे होम सेक्रेटरी को भेजा गया, यहाँ पे डायरेक्टर आईबी को भेजा गया। जितने भी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए इस प्रकार से, जिसे हम साइलेंट टेरर को भी रूल आउट नहीं करते हैं, इसकी पूरी डिटेल्ड आएगी और जो जांच के बाद आउटकम आएगा, रिजल्ट आएगा, अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। और वहां पे जो भय का माहौल है वहां पे वीडीजीज को और स्ट्रेंथन करेंगे। इस प्रकार की बात हमने उनको रखी और वो उनको तसल्ली मिली, उनने बॉडीज ली और लॉस्ट रिचुअल आज हो रहा है। तो ये थी जम्मू कश्मीर में आयोजित हुए फैशन शो से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।